मध्य प्रदेश के पास एक माता जी रहा करती थी और उनका कोई ना था, कोई भी ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती, सब भगवत धाम को जा चुके थे, कोई ना था। बड़ा मकान, अकेली माता जी घर में रहती, और अकेले रहने वाले को आप जानते हैं कितना भय होता है, कहीं कोई चोर ना आ जाए, कहीं कोई घटना घटित ना हो जाए। और सबसे बड़ा डर तो ये है कि कहीं मैं अकेला हूं और कहीं मैं मर गया तो किसी को पता भी ना लगेगा, कितना डर रहता है। महाराज कहते हैं कि एक दिन माता जी अपने घर में बैठी ऐसा विचार कर रही थी। मध्य प्रदेश में माता जी रहती, उनका कोई था ना, तो अपने घर में बैठी बैठी ये विचार कर रही थी। महाराज कहते हैं कि माता जी ने एक काम शुरू कर लिया था अपना गुजारा चलाने के लिए, पकोड़े बेचने का। किसका? बिल्कुल सत्य घटना है, मेरे गुरुदेव ने सुनाई थी, सो मैं आपको सुना रहा हूं। पकोड़े बेचने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। पकोड़े बेचती और बस राम राम कहती। आपको पता ना लगेगा कि ये राम राम कहना आपके जीवन में कब फायदा दे जाएगा। एक आदमी था, उसका रूटीन था। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक प्रार्थना है मेरी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो देंगे? कितने लोग देंगे? हाथ खड़ा करिए। बिल्कुल देंगे ना। मैं आपसे कहता हूं कि मार्ग में जो भी मिले, चाहे मैं उसे जानता हूं चाहे मैं उसे नहीं जानता, सबसे राम राम कह के निकलिए, यही तुम्हारा भजन हो जाएगा। जानते हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जानते तो भी अच्छी बात, सबसे राम राम कहते हुए निकलिए, ये तुम्हारा भजन बन जाएगा। यही तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम कर जाएगा, तुम्हें पता ना लगेगा। महाराज वो जो आदमी था, उसका एक नियम था, वो सबको राम राम कहता था। किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता था, सबको राम राम कहता था। आते हुए भी राम राम कहता हुआ जाता था और जाते हुए भी राम राम कहता था। आते जाते राम राम कहता। और महाराज आप लोगों का चित्त पता नहीं क्यों ऐसा है कि महाराज राम राम धीरे बोलो, लेकिन मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं तो जहां जाऊं महाराज राम राम ही सुनाई दे, मुझे और कुछ सुनाई ना दे। मेरा दिल ऐसा कहता है। तो महाराज राम राम करिए, राधे राधे करिए, जो आपका, लेकिन भगवत नाम आपके जीवा पर रहे, किसी भी बहाने से बस ऐसा प्रयास करिएगा। महाराज तो कहते हैं वो फैक्ट्री में नौकरी करता था, आते जाते सभी को राम राम करता था। आज फैक्ट्री में जब आया तो एक चौकीदार था, और उस चौकीदार को उसने राम राम किया और भीतर चला गया। राम राम कह दिया। अब चौकीदार जो था महाराज, उसका रूटीन बन गया था देखने का कि वो लड़का आते आते भी राम राम कहता था और जाते हुए भी राम राम कहता था। महाराज आज वो राम राम कहता हुआ गया और वापस गया, और महाराज कहते हैं कि जब फैक्ट्री की रात को छुट्टी हुई, वो बर्फ की फैक्ट्री थी। किसकी थी? बर्फ की फैक्ट्री। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फ्रिज होते हैं वहाँ, बर्फ जहाँ जमती है। तो महाराज कहते हैं कि सब जगह वो देखने लगा, मैनेजर था तो सब जगह देखने लगा। उसने बड़े वाला फ्रिज खोला, अंदर देखने के लिए गया कि कोई है तो नहीं। इतने में फ्रिज का ढक्कन बंद हो गया, फ्रिज का ढक्कन बंद, और वो बेचारा अंदर था। और आप जानते हैं जहां इतना सारा काम होता हो, कितना ठंडा होता होगा वहां पर। इतना ठंडा कि महाराज ऐसा लगा कि कुछ देर में मेरे प्राण निकल जाएंगे, कुछ देर में मैं मर जाऊंगा। गेट बंद हो गया, किवाड़ बंद हो गया, अंदर बैठा महाराज अपने किए गए कर्मों को सोचकर महाराज रोने लगा कि प्रभु मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैं तेरे यहाँ आ रहा हूँ, ना जाने आज तक मैंने कितने पाप किए हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए तुझसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। महाराज किवाड़ बंद हो गया, गेट बंद हो गया फ्रिज का, और वो अंदर बंद हो गया। महाराज ठंड से उसका तन जो था, शरीर जो था, वो जमने लगा, उसका खून जमने लगा। इतने में अब उसको आशा न थी, उसको लगा सब तो चले गए, सब तो चले गए। महाराज कहते हैं कि अब उसने सोच लिया कि अब मैं बच ना पाऊंगा। बैठ गया एक जगह और जम गया, बिल्कुल जमने की हालात पे हो गया कि अभी मरा और अभी मरा। कहते हैं कि उतने में वो फ्रिज का किसी ने किवाड़ खोला
और फ्रिज का किवाड़ खोलने के बाद एक व्यक्ति भीतर आया और उस लड़के को निकाला और बाहर आग जलाकर उसको थोड़ा गर्म किया ताकि वो पिघल जाए, थोड़ा उसको ठंडक जो ज़्यादा लग रही थी वो थोड़ा गर्मी उसको लगे, गर्मी आ जाए शरीर में। महाराज जब थोड़ा होश में आया, जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसने चौकीदार से पूछा कि भैया तुझे कैसे पता लगा कि मैं वहाँ बंद हूँ, तुझे पता कैसे लगा? बोले तुम्हारा एक रूटीन है, तुम्हारी एक आदत है कि तुम आते हुए भी और जाते हुए मुझे राम राम कहते हो। क्या करते हो? राम राम कहते हो। आज मैंने तुम्हें, जब तुम आए तो तुमने मुझे राम राम कहा था, मैं इंतजार में बैठा हुआ था कि तुम जाते हुए भी मुझसे राम राम कहोगे। जब बहुत देर हो गई तो मैंने सोचा कुछ काम में लगे होंगे, जब बहुत देर हो गई तुम नहीं दिखे तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ अंदर आ गया और मैंने देखा कि तुम यहाँ हो। आप ना जान पाओगे कि आपके राम राम करना आपके जीवन में कब आपके लिए कुछ काम कर जाएगा, आप समझ भी ना पाओगे। एक छोटा सा राम राम कहना आपके जीवन में क्या काम कर जाएगा। ये दुनिया भर के झंझटों से मुक्त हो जाइए, दुनिया भर के झंझटों से मुक्त होकर केवल चित्त में राम नाम की अलख जगाइए। महाराज तो वो बुढ़िया माता जी मध्य प्रदेश में रहती, कोई था ना उनका, तो पकोड़े बेचने का काम शुरू कर लिया था उन्होंने। महाराज कहते हैं एक दिन माता जी घर में सो रही थी और सोते सोते रात को सपना आया कि मैं मर गई हूं। एक दिन हम और आप बीच में पड़े होंगे, एक दिन हम बीच में पड़े होंगे, हमारे चारों तरफ लोग हाथ बांधे खड़े होंगे। एक सांस आ रही होगी, एक सांस जा रही होगी, एक सांस ले ना पाएंगे। जब हर तरफ से हमको जवाब होगा, याद रखना तब राम नाम ही होगा जो कामयाब होगा, तब राम नाम का। विज्ञान जब घुटने टेक देता है तो डॉक्टर भी कहता है, क्या कहता है? बोले अब तो बस भगवान कुछ चमत्कार करे तो है। अरे महाराज अंत में भगवान के चमत्कार की चिंता करते हो, पहले ही भगवान की चिंता करो। कोई लोग कहते हैं बोले समय आएगा तो नाम लिया जाएगा, समय आता नहीं है, समय लाया जाता है महाराज। जन्म पत्रिका दिखा के कोई बोला, बोले महाराज बताइए मैं भजन कब करूंगा। अरे भजन कब करेगा? अभी करेगा। और मैं आपसे सच कहता हूं, जो आज नहीं करता, अभी नहीं करता, वो कल नहीं करता और कभी नहीं करता। जिसको भजन करना है वो आज से शुरू करेगा, जिसको भजन करना होता है वो आज से करेगा, बाकी बहाने तो कोई कुछ मर्जी कह ले। महाराज रात्रि में सपना आया कि मैं मर गई हूं और पड़ोस के लोग आ गए और मेरा सारा सामान उठा उठा कर ले जा रहे हैं। पड़ोस के लोग आ गए, मेरा सारा सामान उठा उठा कर ले जा रहे हैं। और याद रखना ये जितने सगे संबंधित तुम्हारे हैं ना, सारी सुविधाओं के भोगी हैं, सारे सुविधाओं के भोगी हैं। जब तक जेब में पैसा है लोग पूछेंगे कैसा है, जिस दिन ना होगा उस दिन कोई पूछने ना आएगा, उस दिन कोई ना पूछेगा। जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है महाराज मेरे पास, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। प्रत्यक्ष उदाहरण है। थोड़ा सा परिवर्तन होते ही लोगों के शब्द बदल जाते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन होते ही महाराज लोगों का व्यवहार बदल जाता है। महाराज अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो जाए तो लोगों का तुम्हारे से बोलने का तरीका बदल जाता है, नहीं बदलता? प्रत्येक व्यक्ति के। मैं कहता हूं कि महाराज जब किसी व्यक्ति का आपके साथ बोलने का तरीका बदल जाता है ना, तो उसके केवल 3 कारण होते हैं, केवल 3 कारण। मैं नहीं बोल रहा, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं केवल और केवल 3 कारण। पहला कारण, या तो अब उसका मतलब आपसे पूरा हो गया है, जो वो मतलब आपसे निकालना चाहता था वो मतलब पूरा हो गया, तो उसके बोलने का तरीका आपसे बदल जाएगा। जिस मतलब के लिए वो आपसे जुड़ा था वो पूरा हो गया, बस। और दूसरा कारण, या तो अब वो आपको इस लायक ही नहीं समझता कि आप उसका वो काम कर सकें, वो अब आपको ये समझता ही नहीं कि आप उसका वो काम कर सकें, इसलिए उस व्यक्ति का आपके साथ बोलने का व्यवहार बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, या फिर उसने अब अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर दिया है। तीसरा कारण, अब उसका लक्ष्य कुछ और हो गया है, अब वो कुछ और चाहता